क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है, एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको कहते हैं? द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोटेड एज एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। इस सिंबल को ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये सिंबल है। इज ए फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन है दैट टेक्स अ रियल नंबर एक्स है, जिसमें जो है ये एक्स जो है रियल नंबर है। जब इसके अंदर कोई भी रियल नंबर इनपुट के तौर पे एंट्री कराएंगे तो गिव द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है जिसकी वैल्यू या तो लेस देन या इक्वल टू एक्स होगा, इससे या तो कम होगा या इसके इक्वल होगा एज ए आउटपुट। जैसे 8.9 है तो 8.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 8 है, 1.15 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1 है, 4.56567 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है, -3.010 इसका -4 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ है ये x इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे x बिलोंग्स टू इंटीजर, x प्लस n इज इक्वल टू ये ब्रैकेट के अंदर x प्लस n वेयर x बिलोंग्स टू z, -x है तो माइनस बाहर करके, ठीक है, अंदर ब्रैकेट में x इफ x बिलोंग्स टू z, -x है अगर x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर है तो ये माइनस बाहर कर लेंगे x से और ये बाहर -1। अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन में सॉल्व होगा, a माइनस एच, ए में से कुछ कम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका होगा a माइनस 1, a प्लस एच है तो ये इक्वल हो जाएगा a। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स दिया है x माइनस एक्स, x माइनस एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। अगर x इज इक्वल टू हम एक कंसीडर करें, ए कंसीडर करें, लेट एट x इज इक्वल टू a, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, सपोज दैट ये आपका एफ एक्स है, एफ एक्स या जी एक्स एट एक्स टेंड टू ए नेगेटिव, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ ये एफ एक्स या जी एक्स, एफ एक्स या जी एक्स, तो एक्स माइनस x tends to a negative, put x is equal to a minus h, this will give limit of a minus h minus a minus h, यहाँ पे at h tends to 0, यहाँ a minus h जब बाहर निकलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में तो ये a माइनस एच माइनस ये आपका हो जाएगा a माइनस 1। यहाँ देख लीजिए a माइनस एच इज इक्वल टू a माइनस 1 एट h टेंस टू 0 implies that limit of a माइनस एच माइनस a प्लस 1 एट h टेंस टू 0। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट h इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका -0 प्लस 1 इक्वल 1। RHL के केस में RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स या जी एक्स
एट x टेंस टू a पॉजिटिव इक्वल लिमिट ऑफ x माइनस एट x टेंस टू a पॉजिटिव पुट x is equal to a plus h, imply that limit of a plus h minus a plus h at h tends to 0. This will become limit of a plus h. अब यहाँ पे माइनस से a प्लस h की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर a है, ये आपका a हो जाएगा एट h टेंस टू 0. दिस विल बिकम लिमिट ऑफ a प्लस h माइनस a एट h टेंस टू 0. a से a कैंसिल हो जाएगा और अप्लाइंग लिमिट में जब h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0. तो वहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL. तो यहाँ पे क्वेश्चन था बच्चों, x इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल. तो ये हो जाएगा आपका हेंस so the given function that is यहाँ gx है बच्चों, fx की जगह पे gx है, is discontinuous at all integral. सभी इंटीजर नंबर्स पे ये आपका डिसकंटिन्यूअस है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये कॉन्टीन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 5. तो लिख दीजिए एट एक्स इक्वल टू 5 LHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू पाई के ऊपर निगेटिव दे दीजिए. यहाँ पे पाई के ऊपर निगेटिव याद रखिएगा, LHL है, ठीक है, ये आपका पाई. दिस विल गिव लिमिट ऑफ एफ एक्स की जगह पे है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एट एक्स टेंस टू पाई, ये निगेटिव है. यहाँ पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू पाई माइनस h. तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ x की जगह पे पाई माइनस h रेज टू द पावर 2 माइनस साइन पाई माइनस h और ये प्लस 5 एट h टेंस टू 0. इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ ये पाई माइनस h रेज टू द पावर 2, ये बच्चों साइन 180 माइनस थीटा है, साइन 180 माइनस थीटा ये इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, बिकॉज दिस विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट. और सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा नहीं पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव ये हुआ, लेकिन उसके बाद बाहर निगेटिव है, तो ये माइनस साइन h प्लस 5 h टेंस टू 0. अप्लाइंग लिमिट कर दीजिए, अप्लाइंग लिमिट दैट इज h इज इक्वल टू 0. जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो दिस विल गिव ये आपका पाई माइनस 0 रेज टू द पावर 2 माइनस साइन 0 प्लस 5. फाइनल आंसर विल बी पाई स्क्वायर प्लस 5. ये LHL है.
अब इसके बाद बच्चों आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस imply that limit of x square minus sin x plus 5 x square minus sin x plus 5 at x tends to pi positive. Put x is equal to pi plus h. It implies that limit of pi plus h raised to the power 2 minus sin pi plus h plus pi h s tends to 0. अब यहाँ पे applying limit, तो this will give pi plus 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h, याद रखिएगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, दिस विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन h प्लस 5, तो ये पाई स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस 5, आंसर आएगा बच्चों आपको पाई स्क्वायर प्लस 5। एल एच एल की वैल्यू है पाई स्क्वायर प्लस 5 और आर एच एल भी पाई स्क्वायर प्लस 5। अब इसके बाद हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू पाई, तो एफ एक्स इज इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, तो एफ पाई विल बी पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 इक्वल पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और ये प्लस 5, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो इक्वल पाई स्क्वायर माइनस 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस 90 प्लस और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आपको आंसर मिला पाई स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ पाई, तो सो इट इज continuous at x इज इक्वल टू पाई पे क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट भी है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पहला है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इम्प्लाई दैट, इसमें क्या करें सबसे पहले 1/रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन एक्स प्लस, हम तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक है, √2 से इसलिए कर रहे हैं कि इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लाना है। याद रखिएगा एक फार्मूला आप पढ़े हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल गिव 1/√2
ये √2 बाहर रहने दीजिए। ये √2 बाहर रहेगा और साइन x इंटू 1/√2 प्लस कॉस x इंटू 1/√2। अब आपको मालूम है कि 1/√2 किसकी वैल्यू है? साइन π/4 की भी है और कॉस π/4 की भी है, प्लस कॉस x साइन π/4। अब ये फार्मूला बन जाएगा, इम्प्लाई दैट √2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यू मे राइट इट साइन x प्लस π/4 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब x इजकल टू ए पे हमको चेक करना है, एट x इज इक्वल टू, लेट करेंगे a, तो एट x इज इक्वल टू a पे, तो ये आपका एक तरह से फंक्शन बन गया। इसको रिजर्व कर लीजिए, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। दिस टाइम है आपका fx इज इक्वल टू साइन विद इन ब्रैकेट x प्लस π/4। तो जब एट x इज इक्वल टू a करेंगे तो LHL लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू a नेगेटिव इक्वल लिमिट ऑफ साइन x प्लस π/4 एट x टेंस टू a नेगेटिव। पुट करेंगे x इज इक्वल टू a माइनस h, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ साइन a माइनस h प्लस π/4 एट h टेंस टू 0। लिमिट ऑफ साइन, इसको एक साथ ले लीजिए बच्चों, a प्लस π/4 माइनस h, इसको एक साथ लीजिए, ठीक है, और h टेंस टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे, साइन ये कंसीडर करिए कि ये पूरा a है, ये a है और ये आपका b है, तो लिमिट ऑफ एक्सप्लेन कर रहे हैं साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, और ये h टेंस टू 0, साइन ए कॉस बी, ये एक साथ है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट h इज इक्वल टू 0, तो ये h की वैल्यू कॉस 0 1 होता है और यहाँ पे h रखेंगे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल साइन a प्लस π/4 इंटू कॉस 0 माइनस कॉस a प्लस π/4 इंटू साइन 0, साइन 0 0 होता है, दिस विल गिव साइन a प्लस π/4 इंटू 1 और ये आपका पूरा 0। तो LHL मिला आपका, LHL इज इक्वल टू साइन a प्लस π/4, इधर 1/√2 जो छोड़े थे, √2 है, √2 LHL की वैल्यू। अब आइए RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू a पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, हमारे पास क्या है, a प्लस
एक्स प्लस पाई बाई फोर, एक्स प्लस पाई, साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर। एक्स साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर, साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर एट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। लिमिट ऑफ साइन ए प्लस एच प्लस पाई बाई फोर एट एच टेंस टू ज़ीरो implies that लिमिट ऑफ, इसको ऐसे लिख दीजिए, साइन ए प्लस पाई बाई फोर प्लस एच, इसको एक साथ। तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ एट एच टेंस टू ज़ीरो साइन ए, ये पूरा आपका ए है, ये आपका बी है, साइन ए प्लस बी, फार्मूला है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट यानी h इज इक्वल टू ज़ीरो, तो दिस विल बिकम, ये आपका हो जाएगा, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, तो आपको मिलेगा साइन ए प्लस पाई बाई फोर। ओवरऑल इसमें भी आप √2 साइन ए प्लस पाई, देखिए LHL और RHL सेम है। अब इसके बाद जो कि fx दिया है, fx इज इक्वल टू fx की वैल्यू है बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर, साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर, साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर, इधर रूट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इम्प्लाई दैट एक्स की वैल्यू एफ ए इज इक्वल टू √2 साइन ए प्लस पाई बाई फोर। तो हियर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, so it is continuous at x is equal to a। कंफर्म, ये आपका पहला पार्ट हो गया। बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट। फंक्शन इज continuous at all पॉइंट, सभी पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है।